सुप्रभातम दोस्तों, आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता के क्लास में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम 9th क्लास का बिहार बोर्ड को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि 9th क्लास के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का संस्कृत बुक, जिसका पहला जो पाठ है उस पाठ का नाम है ईसा स्तुति अर्थात ईश्वर की प्रार्थना। इस बुक में ईश्वर के बारे में कुछ प्रार्थनाएं की गई है, जिसको हम लोग देखेंगे और उसका संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास प्रथम पाठ ईसा स्तुति। पहला जो हेडिंग दिया गया है, ईसा स्तुति का मतलब ईश्वर की प्रार्थना। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उपनिषद भगवत गीता च एति जीवनस्य अभिउदाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभिउदय और विकास के लिए अमूल ग्रंथ है। ठीक है, एक बार फिर मैं इसका संस्कृत पढ़ दे रही हूँ। उपनिषद भगवत गीता च इति जीवनस्य अभिउदाय विकसिता ग्रंथा अमूल्य ग्रंथा। जीवन के अभिउदय के लिए उपनिषद और भगवत गीता विकसित और अमूल ग्रंथ है। उपनिषद अनेकशाम ऋषिणाम विचारान प्रकटयन्ति। फिर से देखिए, उपनिषद अनेकशाम ऋषिणाम विचारान प्रकटयन्ति। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। उपनिषद जो है अनेक ऋषियों मुनियों के विचारों को प्रकट करता है, लेकिन वहीं जो भगवत गीता है वह केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन भी पूछ देता है कि उपनिषद किसके विचारों को प्रकट करता है, तो उपनिषद ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है, वहीं भगवत गीता में सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण का विचार है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है भगवत गीता। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि उपनिषद में अनेक ऋषियों का विचार प्रकट होता है, वहीं भगवत गीता में केवल योगेश्वर श्री कृष्ण का। उभयत्र अपि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। इन दोनों में ही परमात्मा को सर्वशक्तिमान दर्शाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्य एव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उन्हीं परमेश्वर परमात्मा की स्तुति किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्य एव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उन्हीं परमात्मा के स्तुति है। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या स्तुति किया गया है, और यह जो स्तुति है, यह जो श्लोक है वह कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के पास बुक हो तो बुक खोल लीजिएगा। अगर बुक नहीं हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक एक करके सारे शब्द आपको समझ में आ जाएगा। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। एक बार फिर से देखिए, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। ये जो है, यह जो श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ देता है, दे देगा कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। यह जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, 4 गो ऑप्शन दे देता, उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद पर टिक मारना है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्लोक के साथ साथ कहाँ से ये श्लोक लिया गया है उसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यतो वाचो, जिस तरह से मन के साथ के बिना, मन के सहारा के बिना हमारे मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, और वहीं ब्राह्मण जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, और किसी से वे डरते नहीं हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग, वे हमेशा आनंद रहते हैं, खुश रहते हैं, और वे किसी से नहीं डरते हैं। इसका जो हिंदी हो जाएगा, अगर आप सब 9th क्लास के जो भी बच्चे होंगे इसको लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जो वाणी मन के साथ न पाकर लौट जाती है, वह आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर आप लोग अभी इसको लिखना चाहे तो लिख लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा बार वीडियो को देखकर और उसको रोक कर आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा जो नंबर श्लोक है उसको देखते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अस्तो माँ सद्गमय
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये श्लोक जो है यह बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। अस्तो माँ, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे असत्य से, अस्तो मतलब असत्य से सत्य की ओर ले चले। तमसो माँ, मुझे अंधकार, तम मतलब अंधकार होता है, मुझे अंधकार से ज्योतिर की ओर ले चले मतलब प्रकाश की ओर ले चले। और मृत्युर्माम, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। दोस्तों बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है इसमें, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो बहुत ही ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इसका हिंदी भी हम लोग लिख लेंगे। अगर कैसे लिखेंगे? झूठ नहीं सत्य प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो, मृत्यु नहीं अमरत्व प्रदान करो। अर्थात कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। दोस्तों इस तरह से हम लोग 2 श्लोक का अध्ययन कर लिए। अब तीसरा श्लोक को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए तीसरा श्लोक। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। दोस्तों ये जो श्लोक है ये भी श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आप लोग जो भी श्लोक पढ़ाया जा रहा है उसको ये जरूर याद रखेंगे कि कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है या गीता से लिया गया है, इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। एक परमात्मा ही है, एक प्रभु देवता ही है जो सारे जीव जंतु के अंदर छुपे हुए हैं, विद्यमान हैं और वह सभी जगह सर्वव्यापी है, सभी आत्माओं में गुण है, रहस्य है। जो कर्म के अध्यक्ष है वे अपने जो भी सर्वव्यापी होते हैं सभी जीवों में की आत्मा है। सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला भी परमात्मा ही है और वहीं सभी वस्तुओं के भीतर विद्यमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए। एकमात्र देव ही है, सभी जीवों में छुपा हुआ रहते है, वहीं सर्वव्यापी है, वहीं सभी जीवों की आत्मा है, वहीं सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर वहीं स्थित है, सभी में वहीं चेतना स्वरूप है। अर्थात मतलब एक देव ही है जो सारे जीव जंतु सारे प्राणी में विद्यमान रहते हैं, सभी के भीतर वहीं अंतरात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला वहीं परमात्मा ही है और सभी वस्तुओं के भीतर भी आत्मा के रूप में निवास करते हैं और वहीं सबकी चेतना स्वरूप भी है दोस्तों। तो इसका अगर हिंदी भी अगर लिखना आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला श्लोक। अगला श्लोक जो है इसको तोमादिदेव पुरुषा पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तोमादिदेव पुरुषा पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतसि वेदम च परम च धाम त्वया तत्वम विश्वम अनंत रूपम। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर धीरे धीरे आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो संस्कृत पढ़ने भी आप लोग को आसानी से आ जाएगा। तोमादिदेव पुरुषः पुराण तमस्व विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया तत्तम विश्वम अनंत रूप। दोस्तों ये श्लोक जो है गीता से लिया गया है। ऊपर का हम लोग 3 श्लोक पढ़े हैं, वो 3 जो श्लोक है ये उपनिषद से लिया गया है, लेकिन नीचे का 2 श्लोक है वो दोनों श्लोक गीता से लिया गया है। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ईशा स्तुति पाठ का पहला जो श्लोक है वह गीता से लिया गया है या उपनिषद से लिया गया है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो पहला पाठ है वह उपनिषद से लिया गया है, वहीं ईशा स्तुति का जो अंतिम श्लोक है वह गीता से लिया गया है। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो ये बात भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं इसका हिंदी।
कह रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम ही पुरुष हो, तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुराण हो, तुम ही इस सारे संसार में परम खजाना हो, तुम ही सारे धाम हो और सारे अनंत रूप में इस विश्व में तुम विद्यमान हो। ईश्वर की इसमें महानता की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी एक बार आप लोग पुनः देख लें। तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, तुम ही आलोकमय स्थान हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग 4 श्लोक पढ़ लिए। अब हम लोग 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां जो श्लोक है उसका संस्कृत मैं पढ़ रही हूँ। नमः पुरास्तस्ते पृष्ठस्ते, नमः अस्तु ते सर्वत्र एवं सर्वम, अनंत अतिवीर कर्म विश्वस्तम, सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वम। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। नमः पुरास्तस्ते पृष्ठस्ते, नमः अस्तु ते सर्वत्र एवं सर्वम, अनंत वीर अति विक्रम अस्त्वम, सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वः। ये जो श्लोक है दोस्तों, ये भी श्लोक गीता से लिया गया है। मैं पहले ही बताई कि पहला जो श्लोक है वो उपनिषद से लिया गया है और जो अंतिम श्लोक है वो गीता से लिया गया है दोस्तों। इस श्लोक में भी हम लोग परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपको सामने से भी प्रणाम है, आपको पीछे से भी प्रणाम है, आपको चारों दिशाओं से आपको प्रणाम है। हे ईश्वर, आप जो है सभी में विद्यमान हैं, आप अनंत है, शक्तिशाली है, आप पराक्रमी हैं, आप ही से सब उत्पन्न होते हैं और अंत में सब कोई आप ही में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं दोस्तों। तो परमात्मा को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी हिंदी यहाँ देख लीजिए। तुम्हें सामने से प्रणाम है, इसके बाद तुम्हें पीछे से भी प्रणाम है। हे ईश्वर, हे प्रभु, आपको सभी दिशाओं से चारों तरफ से प्रणाम है। आप अनंत और सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अनंत पराक्रमी हैं, आप सबको अपने आप में विलीन करते हो, सब कुछ आप ही में व्याप्त होता है, अर्थात सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है और अंत में आप ही में सब विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो ईसा स्तुति पाठ है उसका 5 श्लोक मैं आपको हिंदी के साथ बताने की कोशिश की हूँ। इसके बाद जो इसका प्रश्नोत्तर संख्या है, अगला वीडियो में मैं इसकी प्रश्नोत्तर संख्या भी बनाऊंगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी तरह से 9th, 10th, 11th, 12th का जो भी वीडियो आप लोगों को पढ़ना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। दोस्तों, इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसका आंसर क्वेश्चन होगा। इसके लिए आप लोग को मेरा अगला वीडियो भी देखना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।